आधा घंटा गया। मैम देखिए, एक मिनट। ओके, आपने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे आपको ओके, आप एक जो फ्लैग है ना वो वीन के पास भी ऐड कीजिए ना। अरे यार, इसको फ्लैग को यहाँ कर दो। हाँ नहीं, वहां पे भी एक ऐड कर दो। अच्छा, वो वायर जाके लेके आने की जरूरत नहीं है। आप अगर वो सर्कल के पास जाओगे ना तो ऑटोमेटिक वहाँ अच्छा। वायर वहां पे आ जाएगा बस। ओके, अभी एक बार चेक करो। हाँ, अभी चेक कर लिया मैं, नहीं आया। नहीं आए ना, ठीक नहीं। है। मैम आप क्या बोल रहे थे, वायर पे जाने की जरूरत नहीं है? अभी मतलब अभी क्या, आप गए वायर पे गए, उसको अब वायर को हाँ, सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हाँ, आ गए। ओके, तो हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है। अभी कभी जब भी कंपोनेंट डिस्कनेक्ट रहता है ना, तो वो हाँ। कंपोनेंट सर्कल या स्क्वायर रहता है वहां पे। मतलब अच्छा, कंपोनेंट होगा तो अपने आप वहाँ से सिलेक्ट करूँगा, अपने आप आ हाँ, जाएगा। तो वो सर्कल पे जाओगे ना तो ओके, ऑटोमेटिक वायर वहां पे पॉपअप हो जाएंगे, तो आप अच्छा, कनेक्ट कर ओके, सकते हो। ठीक है मैम। स्टॉप सेटिंग करते हैं। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपना। ठीक है, तो अब तक के सेशन में कुछ डाउट है कि ईआरसी के एरर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो जैसे मैं अभी फिर से एक बार ये उसको रन करके एक मिनट, छोड़। मेरा तो एक मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ मैम। ओके, अभी ये भी चीजें क्या होती है देखो, अभी मेरे इसमें वो वार्निंग दिखाया, लेकिन राहुल के इसमें उसको क्या दिखाया, एरर दिखाया है। ठीक है, हुँ, तो क्या होता है कभी कभी देखो प्रेफरेंसेस में कुछ कंस्ट्रेंट रहते हैं। अभी स्कीमेटिक्स, इसके ऑप्शन में ये कहाँ पे है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रेंट शो कोड। ईआरसी एरर है वहाँ पे। हाँ, क्या क्या? अभी आपने जो स्कीमेटिक में अभी जो खोला था ना, उसमें मतलब राइट हैंड साइड में दिख रहा था। ये वाला? ये शो ईआरसी एरर वार्निंग नहीं नहीं नहीं, ये एक्सक्लूजन। नहीं चाहिए मुझे। अभी मतलब क्या है ना, किसको वार्निंग बना सकते हैं और किसको एरर बना सकते हैं। ओके ओके, वो चीजें भी यहाँ पे रहती है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो, मेरे इसमें वही चीज क्या दिखाया है, वो वार्निंग दिखाया। ये अगर मैंने कनेक्ट नहीं किया था तो मेरे इसमें क्या दिखा रहा था, उसको वार्निंग दिखा रहा था। लेकिन वही चीज राहुल के इसमें उसको ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। अभी ये एरर इसलिए है क्योंकि ये वाली चीज यहाँ पे नहीं नहीं, रुको रुको, शायद मैं गलत हूँ। एक मिनट। ओके, एरर यहाँ पे शायद पिन 1 को एरर दिखा रहा है और दूसरी जगह पे उसको वार्निंग दिखा रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे आप जाओ, डायरेक्ट वायर आ जाता है वहां पे, तो आपको सिलेक्ट वहां पे जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि वार्निंग किसको कहना है और एरर किसको कहना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, वो मैम मैंने ये पावर 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 हाँ फ्लैग बोलो। मैंने आप मैडम आपने कॉपी करके पेस्ट किया, क्या किया आपने? हाँ, डबल क्लिक किया? नहीं नहीं, यहाँ पे दोबारा जो लाइन है, हाँ, वहाँ से हाँ था, हाँ, हाँ, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल से कंट्रोल भी किया। ओके। अपन जैसे नॉर्मल कॉपी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं हुँ, वैसे हुँ। ही। हुँ, ओके, हुँ। तो ये हो गया। ओके, उसके बाद देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, फुटप्रिंट को असाइन करेंगे। ठीक है, अभी फुटप्रिंट असाइन करने के लिए यहाँ पे देखो, असाइन फुटप्रिंट। तो यहाँ पे दो आपको दिख रहा है, पिन दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक पिन दिख रहा है जो कि फुटप्रिंट का एक लोगो है और एक आपके सिंबल का लोगो है। तो दोनों को हमें एक साथ ज्वाइन करना है। ओके, एक साथ उसको असाइन करना है, मतलब अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एक फुटप्रिंट उसको असाइन करना है। तो हमने जितने भी कंपोनेंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 कंपोनेंट आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे
कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ही उसको असाइन करना प्रेफर करती हूँ। ओके, यहाँ से नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे अगर आपका देखने के जाओगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये आता है, फिर यहाँ से भी आप लोग फुटप्रिंट को असाइन कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर क्या, उसके लिए क्या होता है, हर एक जगह पे जाओ, मतलब लाइक अभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके डबल क्लिक करो, फिर उसको फुटप्रिंट असाइन करो। उससे अच्छा है हर आप चीज यहाँ को पे जा, सेपरेटली करना पड़ेगा। हाँ, हर चीज को वहां पे सब मैं एक बार सेपरेटली। फिर से देखा होगा क्या एट ए टाइम कैसे करना है? हाँ, बताती हूँ, वही ये देखो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपका, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करना है असाइन फुटप्रिंट करके, फिर आपका ये वाला जो स्क्रीन है ये पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लेफ्ट साइड में फुटप्रिंट की लाइब्रेरी है। ओके, जितने भी फुटप्रिंट्स है अलग अलग इसके, तो वो लेफ्ट साइड में है। ओके, और जो भी आप लोग पर्टिकुलर सिलेक्ट करोगे, अभी मैंने बैटरी सिलेक्ट किया, तो बैटरी के अंदर जो सब है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, वो सब बैटरी का है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिल्टर बाय लाइब्रेरी, यहाँ पे बोल रहा है फिल्टर बाय पिन काउंटर, यहाँ पे बोल रहा है यूज सिंबल फुटप्रिंट लाइब्रेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर बाय लाइब्रेरी करके यहाँ पे क्लिक किया। तो अभी देखो, जैसे बटन पे क्लिक करूंगी मैं, तो बटन के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैंने यहाँ पे कैपेसिटर किया असेंबली वाला, तो ये सारे कैपेसिटर के दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर बाय लाइब्रेरी करके अभी मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। तो कैपेसिटर 680 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको असेंबली इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम कैपेसिटर ले रही हूँ। ओके, तो ये कैसा दिखता है पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग फुटप्रिंट साइज के आपको कैपेसिटर मिलेंगे। तो ये असेंबली में ऐसे रहते हैं। ओके, तो अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, वो उसका फुटप्रिंट कैसे दिखेगा मैं दिखाती हूँ। उसका फुटप्रिंट ऐसे दिखेगा। अगर उसका 3D मॉडल अवेलेबल है, तो वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है। ओके, तो आप लोग जब भी असाइन करते हो, तो आप चेक करना कि वो कैसे दिखता है, मतलब आपको वेरीफाई करो कि आपने जो भी फुटप्रिंट डाला है वो सही है या गलत है। ओके, तो अभी मैं क्या करती मैम हूँ, हाँ, ये कैसे डिसाइड करेंगे मैम कि जो इतने सारे फुटप्रिंट में एक ही पर्टिकुलर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, डिसाइड अभी कैसे देखो करें कि ये ये वाला सही 680, वाला है? नहीं नहीं, ये वाले इसमें ना आपको वो सारी चीजें दी जाती है, या फिर आपको उतना पता होना चाहिए, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबिलिटी कौन से साइज की है। ओके, अभी अच्छा। देखो 680 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट, अगर आप मार्केट में देखोगे, यहाँ पे अगर मैंने लिखा कौन सा है, 680 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट एसएमडी कैपेसिटी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए कौन से अवेलेबल है। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, स्पेसिफिकली यहाँ पे जाती हूँ, रोबो में चेक करती हूँ कि वो कौन से साइज का है, क्या है। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, V10/L, मतलब उसका डायमीटर 10 है। ओके, और उसका हम्म। हाइट जो है वो 10, लेंथ उसका 10.5 mm का है। ठीक है, लेंथ तो मतलब अब उसका हाइट, पीसीबी हाइट, से हाइट तक, हाँ, वर्टिकल हाइट। हाइट, वर्टिकल। तो वो उसका डायमीटर 10 है और उसका हाइट 10.5 mm का है। हम लोग देखते हैं ये वाला अभी यहाँ पे अवेलेबल है क्या। क्या देखा था हमने, ये 10 और 10.5। 10 और 10.5। हाँ वही है। ये देखो, तो उसका फुटप्रिंट ऐसा रहेगा और इसका हाइट ऐसे रहेगा। अभी, हाँ, ये ऐसे दिखेगा आपको। ओके, ऊपर से देखोगे हम्म। तो ऐसे रहेगा।
ठीक है। तो ओके। इसका क्या रहता है, लेकिन आप आपका अवेलेबिलिटी अभी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन से साइज और कौन से इसमें अभी वो आपके लाइक अभी इससे छोटा भी अगर साइज आता होगा तो इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि 680 माइक्रोफैराड थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, और वो 35 वोल्ट में, तो इससे छोटा तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या इससे छोटा 8 6, लेकिन उसका हाइट जो है ना, तो मतलब वो कैपेसिटर के वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका हाइट और उसका डायमीटर। ओके, तो डायमीटर। हम हाँ डायमीटर, तो हम लोग भी ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो 220 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट, ये आता है 6.3/5 के आसपास, 6.3/5 के आसपास। तो हम लोग देखते हैं 220 माइक्रोफैराड, 220 माइक्रोफैराड, ये या तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको दिया जाता है, बॉम्ब दिया जाता है, बॉम्ब माने उसका ये भी दिया जाता है कि बिल ऑफ आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, और नहीं तो उनका कंस्ट्रेंट रहता है कि हाइट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ कम उनका जो मतलब डेप्थ, मैम हाँ ये बोलिए। बिल ऑफ मटेरियल पहले बनाते हैं एक्सेल शीट में और नहीं उसके नहीं, बाद फिर स्कीमेटिक बाद बनाएंगे। में भी बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट हाँ। का ना मतलब वो लोग ये बना के देते हैं कि देखो भाई, कि मेरा जो अवेलेबल। पीसीबी है, हाँ मेरा, हाँ अवेलेबिलिटी देखो, और मेरा जो पीसीबी है उसका हाइट है ना, तो वो हाइट मेरा 10 लाइक 12 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हमें फिर हम्म। देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा भी कंपोनेंट ऐसा ना हो कि वो 12 mm के ऊपर चला जाए। अच्छा, ओके, समझ गया। तो मतलब जब भी मैकेनिकल केसिंग बनता है, तो आपको ये सारी चीजें भी पीसीबी के टाइम पे ध्यान में रखना पड़ता है, कि हाँ 12 mm के ऊपर मेरा कौन सा भी कंपोनेंट नहीं जाना चाहिए। अभी देखो ये वाले हैं यहाँ पे, अभी ये वाला 006 ऐसे क्यों दिया इन्होंने। ये देखो, इसका क्या बोला है इसने, D8L 6.5 mm। ओके, तो ये भी देखते हैं 8 6.5, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी मैंने लगा दी। अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो ये दोनों का ना मैम हम लोगों ने, हाँ बोलिए। मैम सपोज क्या होता है, जैसे इसमें तो लाइब्रेरी में इनबिल्ड है, सपोज इसमें नहीं होगा तो हमको एक्सटर्नल ऐड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं बताऊंगी ना, वो चीज भी बताऊंगी मैं कि कैसे ऐड करना है। ओके, ठीक अभी है। अप्लाई करती हूँ। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, इसका वैल्यू हम लोगों ने सब चीज का वैल्यू दिया है। ओके, लेकिन इसका ये दोनों का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं उसका वैल्यू एक बार पहले देती हूँ। कभी कभी मतलब उससे थोड़ा सा हमें आसानी होती है कि फुटप्रिंट असाइन करने में, कि हम लोग कौन सा फुटप्रिंट लेने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ SS34, जो कि है स्कॉटकी डायोड 3 एम्पियर वाला, ठीक है। SS34, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। SS34 का पैकेज आता है DSM, ओके, SS34 डायोड SMD। ओके, ये जो है ना, तो ये DSMA पैकेज में आता है SS34। आपको वो पैकेजेस के नाम लाइक देखना पड़ेगा कि आप मतलब कौन सा यूज कर रहे हो, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो मैं थोड़े बहुत आपको नाम बता दूंगी। ओके, तो अगर ये जो देख रहे हो DO214AC, तो ये आता है जब ये थ्रू होल में होता है, तो नहीं तो इसको भी बोलते हैं DO214AC या फिर SMA। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाके फुटप्रिंट असाइन करेंगे, तो लेकिन मैम आप थ्रोअल बोले ना, लेकिन वो एसएम की है ना? हाँ नहीं, SMA लिखा है ना वहाँ पे, देखो जो SMA है ना, ये वाला देखो, दोनों ही हो सकते SMA हैं। दोनों ही हो सकते हैं। मतलब उसका नाम लेकिन SMA भी है, और डी किसी किसी चीज में वो DO214AC करके आता है, किसी किसी में SMA करके आता है। ओके, अभी तक मैंने जो यूज किया था वहां पे DSMA करके था,
ठीक है। अभी ये वाले 10.5 के वर्जन में देखते हैं हम लोग क्या करके आता है। डायोड असेंबली, ओके, डायोड असेंबली, ओके, यहाँ पे देखो डीएसएम, ओके, डायोड असेंबली डीएसएम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो दिखता, उसका फुटप्रिंट ऐसा है, वो एक्चुअल में कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है, ठीक है, सही है। जैसे इंटरनेट में दिखा रहा है गूगल पे वैसे ही दिख रहा है ना, ओके। तो हम लोग अभी देखो यहाँ पे एक ही दो ही है, ओके। अगर दो से ज्यादा होगा, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, ओके, तो हम लोगों को एक ही पैकेज उसको असाइन करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगी, इसको भी सिलेक्ट करूंगी और इसको भी सिलेक्ट करूंगी और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, ओके। क्या किया मैंने, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और फिर ये डीएसएमए के ऊपर डबल क्लिक किया, तो वो दोनों को भी असाइन हुआ, ठीक है। अभी J1 है, तो J1 को मुझे क्या करना है, उसका कनेक्टर जो स्क्रू टर्मिनल हम लोग बोलते हैं वो स्क्रू वाला देना है। तो उसके लिए भी हम लोग लेंगे कौन सा वाला आता है, टर्मिनल ब्लॉक। अभी इसका जो पिच होता है ना, तो वो 5 mm वाला होता है, तो हम लोग 5 mm पिच वाला लेंगे। ये यहाँ पे 2 पिन कनेक्टर है, ओके। तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा ये साइड पे करती हूँ तो ये हमें दिखने को मिल जाएगा। अभी इसका मैं मैम मेन ओके नहीं करना होता ना, बस अप्लाई करते आना होता है। हाँ, अप्लाई करना है, बाद में आपको ओके अप्लाई अप्लाई करके ये करना है, ओके, ओके करना है, अगर अप्लाई ओके स्टेज। कर दिया बीच में तो अब वापस आप ये करो ना, कुछ ये नहीं, यहाँ वापस पे से फिर ओके, ओपन कर सकता हूँ। फिर अच्छा, अच्छा। वापस ओपन करो, कुछ दिक्कत नहीं है वैसे, ओके। तो ये फिर से सिर्फ आपको वो ओपन करना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम लोग थे इनपुट वोल्टेज पे, तो ये हमारा कनेक्ट जे से जो शुरू होता है वो अपने कनेक्टर जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए रहते वो कनेक्टर है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे कनेक्टर, अभी मैं आपको कनेक्टर है ये वाला, ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारे 2 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। तो वो 2 पिन के लिए ये 4, यहाँ पे 2, ओके। अभी इसका मीनिंग भी बताती हूँ, पहले दिखाती हूँ वो कैसे दिखता है। ये इसका फुटप्रिंट है, ओके, और एक्चुअल में इसके साथ ये ऐसे दिखता है, देखा है ऐसा कनेक्टर, हाँ हाँ, तो ये ऐसा दिखता है। तो अभी ये देखो, ये कनेक्टर का जो है उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्लॉक, फोनिक्स है। अभी ये जो है, तो इसका जो पिच पिच माने इस ये सेंटर से ये सेंटर का जो डिफरेंस रहता है ना, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे अभी ये सेंटर से ये सेंटर का डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो x कितना है आपका, 5 है, तो ये 5 mm है, ठीक है। तो वही आपको आगे भी बोला है, और ये क्या है, 1 रो में 2 कनेक्ट मतलब 2 पिन है, तो ये 1/02 है, ओके, 1 रो और आपके 2 कनेक्टर है, तो ये 2 कॉलम बोल सकते हैं हम लोग, 1 रो 2 कॉलम, ओके। और इसका पिच जो है वो 5 mm का है, तो इसीलिए ये 5 mm यहाँ पे दिया हुआ, मतलब यही है यहाँ पे भी जो दिया हुआ है ना, लाइक 1/0/2 पिच उसका 5 mm। इसको भी मैं क्या करती हूँ, अभी इसको और इसको दोनों को वही सिलेक्ट करना है मुझे, ओके। अभी ये 3.5 होगा, तो उसका जो पिच का डिफरेंस है ना वो 3.5 होगा, ओके। अभी मैंने क्या किया, दोनों को सेम ही अप्लाई किया। फिर उसके बाद इंडक्टर, ओके। अभी इंडक्टर जो आता है, वो इंडक्टर भी हमें अभी देखो, इंडक्टर भी अलग अलग साइज के रहते हैं। अभी जब इंडक्टर सिलेक्ट करते हो, तो अभी कैपेसिटर के टाइम पे ना आपको करंट की रिक्वायरमेंट नहीं, ओके। जब उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपको करंट की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, लेकिन जब पीसीबी डिजाइन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है,
जब ये इंडक्टर का आपको फुटप्रिंट सिलेक्ट करना होगा ना, तो आपको वहां पे इंडक्टर का करंट रेटिंग जो है ना वो भी मालूम रहना चाहिए। अभी देखो, अगर 33 यूएच का मैं इंडक्टर देखूंगी, सॉरी मिस्टेक, माइक्रो हेनरी इंडक्टर में अगर असेंबली दिख रही हूँ तो आपको देखो कितने दिखेंगे, ये वाला साइज, ये वाला साइज, ये वाला साइज, ये वाला साइज, मतलब अलग अलग टाइप के दिखेंगे। लेकिन आपको उसका आपका करंट मालूम होना चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, 33 माइक्रो हेनरी 2 एम्पियर है। ओके, मैडम और हाँ बोलिए। मैडम 33 माइक्रो हेनरी, हाँ और अभी तो ये हम ऑनलाइन देख रहे हैं, बट हाँ, डेटा शीट में से कैसे पता करेंगे ये इतने का ही है? ये डेटा शीट इतने, लाइक सर्किट। आपको डेटा शीट में क्या देखना है वो बताओ मुझे, हाँ, मैं निकालती हूँ, आप बोलो। अभी ये वाली जो डेटा शीट है ना, उसमें तो उन्होंने पर्टिकुलर कंपनी का नाम बता के कंपनी के इसका भी नाम दिया है, लाइक उसका जो प्रोडक्ट का नंबर रहता है ना, पार्ट नंबर, वो भी दिया हुआ है। ओके, लेकिन क्या होता है कि इन्होंने जो रिकमेंड किया हुआ रहता है ना, कभी कभी ऐसे रहते हैं ना, मतलब बहुत महंगे रहते हैं, बहुत महंगे। अगर आप वुड का कोई कैपेसिटर लेने को जाओ ना, तो वुड का आपको कैपेसिटर मिलेगा एक लाइक 10 के ऊपर। ओके, अराउंड 10 रुपीज। अगर वही हम लोग, मतलब लोकल, ऐसा भी नहीं कि पूरा लोकल मार्केट से लोकल वाला यूज करना है, उसका भी स्टैंडर्ड रहता है, वो हिसाब से देखना है हमको। इसको क्या हुआ, ये क्यों चला गया इसे यहाँ पे, मैं डाउनलोड ही करती तो हम लोगों को रोज मिलता रहता। 375 9696। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो, तब तक जी, पूछ सकते। जैसे कि फुटप्रिंट लाइब्रेरी जो चीज सिलेक्टेड है हम्म, और फुटप्रिंट असाइनमेंट वो भी सिलेक्टेड होना, मतलब सेम से मैच करना चाहिए, तब जाके वो सही नहीं जगह नहीं, असाइन होगा। गलती से क्या होता है, आप कुछ भी, कोई भी कंपोनेंट को कौन सा भी फुटप्रिंट असाइन कर सकते हो, वो हो जाता है। ओके, लेकिन आपको सही से वो असाइन करना आना चाहिए, नहीं आपको वो, फुटप्रिंट असाइनमेंट में सही से सही वाला चीज सेलेक्टेड होना चाहिए, है ना? हाँ सही वाला चीज वो सिलेक्टेड होना चाहिए। लाइब्रेरीज में कोई भी ऑप्शन पे क्लिक होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन आपको जब आप लोग उसको डबल क्लिक करके असाइन करते हो ना, तो फिर हाँ। वो सही से होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया, ठीक है, आपको बाद में वो दिखेगा कि वो कैसा दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपको देखना जरूरी है कि भाई ये मतलब मैंने जो सिलेक्ट किया वो सही है या गलत है। ठीक है, हम्म। फीचर्स, मैम इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए ना। अगर यहाँ कोई रजिस्टर है मैडम 2 पिन का, तो उसकी जगह क्या 4 पिन का फुटप्रिंट भी असाइन कर सकते हैं? हाँ हो सकता है, हो सकता है। मैं कैपेसिटर को, मैं इंडक्टर का भी फुटप्रिंट लगा सकती हूँ। ओके, वो नहीं मैडम, आईसी वो का, तो दो पिन हो, 4 पिन की बात ठीक कर है, रहा हूँ मैं मैडम, दो आईसी का पिन भी, का। आईसी का भी फुटप्रिंट लगा सकती हूँ। ठीक है मैडम। हो सकता है गलती से, अगर वो चीज हो सकती है वहां पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, थ्री थ्री एम का थ्री लोड करंट कितना है, 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, कितना है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना है। तो अभी हम लोगों ने 12 इनपुट लिया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने 33 का इंजेक्टर लिया है। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है, अगर आप पैनासोनिक का लोगे तो ये वाला इंडक्टर ले लो, 330, लाइक 330 डिवाइडेड बाय 35। ओके, ये वोल्ट का आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। अगर ये वाली कंपनी होगी तो ये वाला सिलेक्ट करो। अगर असेंबली में जाओगे, ये टाइम टेलम वाले है, सॉरी ये कैपेसिटर है, सॉरी सॉरी, इंडक्टर यहाँ पे ही, तो इंडक्टर का, सॉरी मिस्टेक। तो उन्होंने, मैं वही सोच रही हूँ कि यहाँ पे वोल्ट कैसे आए,
तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये उसका वैल्यू दिया है 33 माइक्रोहेनरी। मतलब जैसे अगर आपका इनपुट 8 वोल्ट है तो आप 22 माइक्रोहेनरी का लगा सकते हो। 10 वोल्ट है तो 22 माइक्रोहेनरी तक का लगा सकते हो। अगर 10 से ऊपर है और 15 तक की है तो आप 33 माइक्रोहेनरी का लगा दो। अगर 15 से ऊपर है और 40 तक है तो आप 47 माइक्रोहेनरी का इंडक्टर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर जैसे मैं वही बोल रही हूँ कि आपको अगर आप लोगों ने 3 एम्पियर सिलेक्ट किया है तो 3 एम्पियर की जैसे ही आपको उसका इंडक्टर भी सिलेक्ट करना है। अभी देखो ये वाला क्या बोल रहा है 3 एम्पियर का, ठीक है, लेकिन उसका साइज क्या है 12 बाई 12 इंटू 7 मतलब 12 mm बाई 12 mm, ये स्क्वायर में है तो आपका ये 12 mm, ये 12 mm और उसका जो डेप्थ है मतलब उसकी हाइट है वो 7 mm की। ठीक है, तो मैं आपको इंडक्टर वो वाला दिखाती हूँ। इंडक्टर असेंबली। अब ये देखो अभी 12 बाय 12 यहाँ पे हाइट नहीं है, वहां पे 7 बोला है या यहाँ पे 6 या 8 आपको जो सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट करो कौन सा वाला लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा हाइट वाला यहाँ पे रखती हूँ तो बाद में मुझे थोड़ा हाइट मेजरमेंट के लिए अगर प्लस माइनस करना होगा तो मैं ये करती हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ये किया। फिर ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो LM2596, अब ये LM2596 क्या है, आईसी है, उसका पैकेज कौन सा है तो TO2635 टैप पिन का है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे असेंबली में, और ये देखो और एक चीज बताती हूँ, उन्होंने ये वाला जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में देखो क्या क्या था, ये जो इंडक्टर सीरीज दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे इंडक्टर माइक्रो हेनरी में दिया है, सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर क्या बोला है L41 L41 L41। अभी ये L41 क्या है L40 L33, तो नीचे ना एक ग्राफ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे आपका कौन सा वाला है, अभी यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने L31 31 नहीं था ना? हाँ, तो ये L31 का जो है तो वो 47 माइक्रो हेनरी का है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो रुको एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करती हूँ। L41 है, सॉरी 31 है, 41 है। ओके, 41 लेकिन में मैम आप हाँ 3.3 वोल्ट आउटपुट के लिए देख रहे हैं ना, नहीं, हम 5 ओके। यहाँ पे 5 अभी वोल्ट है अभी ना, आप नहीं ये देखो ना 5 वोल्ट है, नहीं, हाँ ये 5 है, लेकिन इससे इसके बाद जो आप देख ये रहे भी 5 है ना। हैं, हाँ बराबर ठीक है। ओके, 41 41 41 41, ये देखो ये 41 है। ओके, तो ये 41 के सीरीज में जो है एल, इसका भी एक चार्ट होगा, देखते हैं हम लोग L41 का इसका चार्ट। हाँ, यहाँ पे देखो L41, तो ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसा है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे उसका इंडक्टेंस है, और यहाँ पे उन्होंने शायद ये कंपनी के नाम है स्कॉट, रेनको, पल्स इंजीनियर और कॉइलक्राफ्ट, तो उसका ये पार्ट नंबर है। ठीक है, तो वो पार्ट नंबर डाल के भी आप लोग देख सकते हैं। अभी LM2596 का हमें देखना था, जिसके लिए गए थे वो तो बोले LM2596 का फुटप्रिंट। तो ये है LM2596 का फुटप्रिंट, तो इसका नाम उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऊपर शायद होगा कुछ। ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए टाइप कौन से अवेलेबल है, तो आपके पास TO263 है और डबल डी पैक का है, तो ये TO263, तो यहाँ पे TO263। ठीक है, अभी ये कहाँ पे है, ये ऑलरेडी असाइन था इसीलिए आपको यहाँ पे वो दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ पे देखो पैकेज में, यहाँ पे क्या है टीओ के आगे असेंबली, तो ये पैकेज टीओ असेंबली में होगा, एसओटी असेंबली में। अगर मैम आप ये डायरेक्ट गूगल करके नहीं पता लग जाएगा कि क्या डेटा शीट, मतलब ये हाँ जो अभी
हाँ वो मतलब वो देखो। इजी इजी नहीं है हाँ वो। इजी, अभी अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर और इंडक्टर गूगल ही किया ना। तो यहाँ पे देखो LM2 फाइनेंस 6 जो है, तो LM2 फाइनेंस 6 यहाँ पे जाके आप लोग, आपको जो सिलेक्ट लाइक थ्रू होल है और आपका असेंबली जो भी है, तो यहाँ पे जाओ कोई भी इसमें। हाँ अभी ये मैं है ना, रोबो यहाँ सेमी पे, कॉम्पोनेंट में है, हाँ हाँ ओके। तो हाँ यहाँ यस। पे जाके देखो कि उसका उन्होंने फीचर किसी किसी इसमें दिया रहता है, किसी किसी में नहीं दिया रहता है कि उसका ये कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है देखो TO263। तो टीओ ऐसी टू बात सिक्स। नहीं कि आप डेटा शीट में जाके ही चेक करो, लेकिन कैसे रहता है, कभी कभी क्रॉस वेरीफाई करना अच्छा रहता है एज पर द डेटा शीट। ओके, उसके बाद आपको डेटा शीट यहाँ पे भी मिल जाएगा उसका। ओके, तो वहां से यहाँ से देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे है S2635 टैब पिन 3, एक टैब पिन 3 है, लेकिन हमें टैब 5 पिन वाला कहाँ है। 263 नहीं, 5 पिन। टैब, ओके हाँ नहीं, ये टैब पिन 3 मतलब है जो पिन नंबर 3 है ना, वो जो है वो उसका जो बड़ा वाला पिन है ये वाला, हाँ उसका नाम। तो ये वाला ऐसे हमारा ऐसा दिखेगा, और उसके बाद वो 3D में ऐसे दिखता है। ओके, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया। यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, फिर ओके करो। अभी ओके होने के बाद अभी ये कंप्लीट हो गया आपका स्कीमेटिक। ओके, फिर आपका फुटप्रिंट असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे टूल्स में जाओ। टूल्स में देखो दो ऑप्शन है, एक अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक और दूसरा स्विच टू द पीसीबी एडिटर। अगर मैंने स्विच टू द पीसीबी एडिटर किया तो मेरा कुछ भी नहीं आएगा, वहां पे कुछ भी पॉपअप नहीं होगा, सिर्फ आपको वहां पे पीसीबी एडिटर ही दिखाई देगा। ओके ओके, यहाँ पे कुछ आया क्या आपका, कोई कंपोनेंट कुछ कुछ भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन वही चीज मुझे क्या करना है, टूल्स में जाके अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। तो फिर वो पीसीबी जो स्कीमेटिक से हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया है कंपोनेंट फुटप्रिंट के साथ, तो वो उसको लेगा, अपडेट करेगा। अपडेट किया अभी, फिर उसको वो स्कीमेटिक एडिटर अभी ओपन हो जाएगा, और फिर सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी हमारे यहाँ पे एक बार फिर अपडेट करो, सेव करो। इसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, वो सेव करो, क्लोज करो। ओके, तो अभी देखो हम लोगों ने जितने भी कंपोनेंट लिए हैं वहां पे 7 कंपोनेंट थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर की वायर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये उसको बोलते हैं हम लोग रैकनेक्स। ओके, इसको अगर आपको शो करना है तो शो कर सकते हो, इसको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले मैं क्या करूंगी, आपको ये वाले जो लेयर है उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन से लेयर किस चीज के लिए काम आते हैं। ओके, और मतलब उसका पर्पस क्या होता है, कौन से लेयर का पर्पस क्या होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे लेयर अवेलेबल है। ओके, और ये सारे लेयर का मीनिंग है, पीसीबी के ऊपर इतने सारे लेयर रहते हैं। ओके, तो ये लेयर का मीनिंग क्या रहता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग 2 लेयर का पीसीबी बना रहे हैं। कितने लेयर का पीसीबी बना रहे हैं, 2 लेयर का पीसीबी बना मैं रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं उसका कुछ नोट्स नहीं है क्या, जैसे जो बोल रहे हो ना अभी। क्या, नहीं, अभी जो आप बोल रहे हो ना लेयर का, उसका हाँ लेयर का कुछ नोट्स नहीं है क्या, जैसे सिंबल मैं, ठीक है, मैं आपको वो नोट बना के ग्रुप पे डाल देती हूँ। ओके, रिटर्न नोट बना के एक डाल देती हूँ ग्रुप पे, ठीक है, कल तक आ जाएगा ग्रुप। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो 2 लेयर पीसीबी बना रहे हैं। अभी ये 2 लेयर पीसीबी मतलब 2 साइड पे आपका कॉपर रहेगा,
ओके, आपके ऊपर के साइड पे भी और आपके पीसीबी के नीचे के साइड पे भी कॉपर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 लेयर पीसीबी। ओके, अगर 4 लेयर पीसीबी रहा तो ऊपर के साइड पे, नीचे के साइड पे ये 2 लेयर पे तो रहेगा, लेकिन उसके बीच में भी फिर क्या होगा, 2 लेयर पे कॉपर रहेगा। ठीक है, जो भी पीसीबी बनता है सिर्फ सिंगल लेयर वाला ही एक है जो ऑड पे बनता है, नहीं तो आपका पीसीबी या तो बनेगा 2 लेयर पे, 4 लेयर पे, 8 लेयर पे। ओके, ऑड नंबर पे नहीं बनता है, लाइक आपका, आप मैम बोलेंगे ये मुझे एफसीयू का मतलब हो गया 2 लेयर, अ, जो एफसीयू अपीयरेंस में जो हाँ बता मैं रहे थे। बताती हूँ, ये अभी एफ सी यू है। ओके, एफ माने फ्रंट, ओके, अच्छा, बी माने बी बैक। मतलब बैक। आप, तो 2 लेयर 4 लेयर कहाँ सेलेक्ट करना होता है? हाँ बताती हूँ ना, सब बताती हूँ। ओके ये ओके। देखो, अभी अच्छा यहाँ पे मैडम, इसके हम नाम नहीं चेंज कर सकते? नाम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं, जैसे बॉटम कर दिया मैडम, टॉप कर दिया, जैसे इन्होंने एफसीयू लिखा है। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पे बैक, बैक कॉपर लेयर और एफसीयू, हाँ कर सकते हैं कस्टम, अगर आपको चाहिए होगा तो वो देखना पड़ेगा कहाँ पे चेंज, नहीं वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कहाँ पे चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एफ सी यू, ओके, तो एफ सी यू है आपका फ्रंट कॉपर लेयर। ओके, फ्रंट कॉपर लेयर मतलब ऊपर वाला जो रहेगा, अभी आप कौन तो किसको सिर्फ भी वो फ्रंट कॉपर बना सकते रहेगा। हो, किसको भी बैक बना सकते हो, ऐसा बात नहीं। आने के बाद आपको मतलब यही है, तो आप किसी को भी बैक बना सकते हो, किसी को, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, एफ सी यू मतलब फ्रंट कॉपर लेयर। ओके, बीसीयू बॉटम कॉपर लेयर या बैक कॉपर लेयर, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ओके, तो उसके फ्रंट में ही बाद है रहेगा बैक वाले में? हाँ? फ्रंट वाले में मतलब फ्रंट सॉरी बीसीयू में दोनों रहेगा या सिर्फ बैक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो अभी रुको, एक मिनट मिनट में बताती हूँ, अभी मेरे पास पीसीबी होगा तो एक मिनट, हाँ। आपने पीसीबी देखा है? हाँ आप लोगों ने पीसीबी देखा है? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो ओके, कॉपर प्लेट भी दिखा है हाँ? जिस पे पीसीबी प्रिंट होता है। ओके, जस्ट अ सेकंड, अभी मेरा मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी आपको, ये वीडियो ऑन मैडम, कर इसमें देती मेरा हूँ। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। कंपोनेंट हमने मैडम सिलेक्ट करे, इनकी पिन है, उसको एडिट कर सकते हैं अगर हमें उसका पैड है बढ़ाना है घटाना हो? क्या क्या? जो कंपोनेंट मैडम हमने सिलेक्ट कर लिए इसके अंदर, हाँ उनके जो पैड्स है, पिन्स है मैडम, उसको हाँ एडिट कर हाँ, सकते हैं गेम कर में? हाँ। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, जस्ट मैं एक मिनट के लिए वीडियो चालू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि एक मिनट स्टॉप कर शेयरिंग। तो अभी आप लोगों को मेरे हाथ में एक पीसीबी दिख रहा है? हाँ ओके, हाँ। अभी इसके ये साइड पे भी कुछ कंपोनेंट प्लेस किया हुआ है। ओके, उसका बैक साइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको कुछ ये दिखेगा, कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए जगह है, मतलब 2 होल दिया हुआ है हम्म, कंपोनेंट, तो यहाँ हम्म। पे उसको सोल्डर कर सकते हैं। तो सपोज मेरा ये फ्रंट लेयर है। ओके, तो ये मेरा बैक लेयर होगा। दोनों साइड कॉपर है। हाँ, दोनों साइड पे कॉपर, ये साइड पे भी मेरा कॉपर है और मेरे ये साइड पे भी कॉपर है। ठीक है, मैम वो मैडम जो ये अपीयरेंस में हम लोग चेक हाँ? कर रहे थे, वो क्या दोनों क्या? साइड वाला ऑप्शन वहाँ कहाँ है? या आइदर फ्रंट वाला आ रहा है या फिर बैक वाला आ रहा है? नहीं, यहाँ पे अगर जब हम लोग ये देखो, ये इसको ना, अब आपको फ्रंट पे लगाना है, बैक पे लगाना है, आप देखो, अभी आपको मैम ये स्क्रीन सॉरी शेयर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, अभी आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट फ्रंट पे लगाना है या बैक पे लगाना है, वो आपके ऊपर है। ओके, अगर मुझे अभी देखो सारे कंपोनेंट लगाने हैं फ्रंट पे,
और एक कंपोनेंट लगाना है बैक पे। अगर मुझे इसको बैक पे लगाना है, ओके, तो मैं क्या करूंगी, इसको अभी इसका कलर कौन सा है, ब्लू है, तो ये ब्लू हो गए। अब ये कैसे होता है, जस्ट फ्लिप करो, फ्लिप माने F प्रेस करो तो वो चेंज हो जाएगा पर्टिकुलर लेयर के लिए, ओके। F, अभी मैंने F प्रेस किया तो वो किसके लिए हो गया, बैक के लिए, बैक के लिए। ओके। इसको मैंने फिर से F किया तो ये फ्रंट के लिए। मतलब अभी ये आपका कौन सा कलर में दिख रहा है, आपके ब्राउन कलर में दिख रहा है, तो ये फ्रंट के लिए है, ओके। अगर आपको वो ब्लैक आपको उसको बैक में दिखाना है या बॉटम में दिखाना है, आप इसको इसके ऊपर जाके क्या करो, F प्रेस करो तो वो आपका फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अभी फिलहाल के लिए मेरे, और अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आरओ किस चीज का है, बीसीयू का है, तो ये वाला सिर्फ ये वाली चीज है जो मुझे ब्लू कलर में दिख रही है। लेकिन ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है वो मेरा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे ये ब्राउन में भी दिखता है, ओके, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लेयर पे इसका कॉपर अवेलेबल है, लेकिन इसका कॉपर सिर्फ एक ही लेयर पे अवेलेबल है, इसीलिए मुझे सिर्फ वो फ्रंट में दिखता है, फ्रंट में दिखेगा। बैक में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये वाला वो ब्लू कलर में दिखता है। जो आप सिलेक्ट करते हो वो पर्टिकुलर जो है वो वहां पे ज्यादा हाईलाइट होता है, ओके। जैसे अभी F प्रेस करो तो वो हाईलाइट होगा, D प्रेस करो तो वो हाईलाइट होगा। तो मैम ये ये ऑटोमेटिक होता है ना अभी हमको करना है एक्चुअली क्या, जैसे आप बॉटम टॉप कर रहे हो ना। नहीं नहीं, वो हमें करना रहता है ना। अभी तो पहले ये वाला हम लोग, अभी ये वाला जो है तो ये फ्रंट लेयर पे ही है, ओके। अगर आपको वो कंपोनेंट बॉटम और बैक लेयर पे प्लेस करना है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बैक के लिए। F प्रेस करने के बाद वो अभी बैक बॉटम लेयर में चला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये जब हम लोग प्लेसमेंट करेंगे ना, प्लेसमेंट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको फ्रंट में कैसे प्लेस करना है और बैक में कैसे। फ्रंट के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो भी आता है पहले फ्रंट में ही आता है, ओके। और बैक में करने के लिए सिर्फ आपको उसको फ्लिप करके फिर वहां पे डालना रहता है। तो वो कैसे करते हैं, वो 2 लेयर का तो दिखाने वाले, फिर 4 लेयर में भी कैसे, 4 लेयर में अभी हम लोग बोल रहे हैं ये 2 लेयर का ही बोल रहे हैं। अगर 4 लेयर में जाएंगे तो 4 लेयर में तो हमारे कंपोनेंट नहीं प्लेस होते, कंपोनेंट तो सिर्फ बॉटम और फ्रंट में ही प्लेस होता है, ठीक है। बीच में से जो जाते हैं 4 लेयर के वो सिर्फ ट्रैक जाते हैं, कंपोनेंट अंदर जाके कैसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना, ओके। तो ये है यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो रेटनेस है तो उसको शो करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा कंपोनेंट किधर लगाना है, ठीक है। अब अभी पहले ये वाली चीजें हम लोग देखते हैं कि मतलब ये वाले जो लेयर है तो वो लेयर किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। ये मैडम मेरा इसमें एक सुझाव है, बोलिए ना। ये जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें बहुत सारे फ्रेशर है, हाँ तो आप कोई जैसे आप गूगल पे आप किसी कंपोनेंट को निकाल के मैडम, और कोई पीसीबी होता है ना उसका फोटो हाँ निकाल के हाँ 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 उस पे अगर आप इनको बताएंगे ना कि ये सिलेक्ट स्क्रीन होती है, ये पैड होता है, ये इसके हाँ, बाद नहीं वो तो यहाँ पे भी बताऊंगी और वहां पे भी बताऊंगी कि वहाँ दोनों ज्यादा जगह पे, समझ में आता है मैडम। हाँ, ज्यादा बेहतर तरीके से उनको पता चलेगा। हाँ जी मैडम। हाँ, ओके। तो जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के लिए बेसिकली हमें FCU, BCU, FPES, BPES, FC स्क्रीन, BC स्क्रीन, ओके, F मास्क, B मास्क, ओके, फिर यूजर ड्राइंग लगता है और उसके बाद लगता है एज कट, ओके। फिर मार्जिन, F40R, ये भी ऑलरेडी, मतलब जब नया फुटप्रिंट बनाते हो तब लगेगा, लेकिन ऑलरेडी जो है उसके लिए तो वो आते हैं। तो अभी हम लोग क्या, अभी देखो FCU, BCU पता चल गया कि क्या है, वो क्या है, जो आपका फुटप्रिंट है, जो कॉपर लेयर है, वो कॉपर लेयर, फ्रंट कॉपर लेयर और आपका बैक कॉपर लेयर, जो भी आप वहां से लोगे तो वो फ्रंट कॉपर लेयर होगा और बॉटम और बैक कॉपर लेयर, ओके। उसके बाद है F पेस्ट और B पेस्ट, ओके।
मतलब देखो आपका, जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एफ पेस्ट और बी पेस्ट, तो वो क्या हो रहा है, अभी बी पेस्ट पे सिलेक्ट किया, तो जहाँ पे आपको पेस्ट लगाना है, पेस्ट मतलब जो सोल्डरिंग का पेस्ट रहता है ना, जब मशीन सोल्डर होता है, तो मशीन सोल्डरिंग के लिए वहां पे पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किस जगह पे लगने वाला है, तो उसका ये वहां का जगह है। अभी यहाँ पे देखो, ये आपका एफ पेस्ट है, मतलब फ्रंट वाला, ये वाला कंपोनेंट मैंने बैक में लिया है, इसीलिए वो बी में दिख रहा है। ओके, सिर्फ बी में ये पॉपअप, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। ओके, मतलब सिंगल दिखने के लिए। बी पेस्ट में मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला जो LM2 फाइनेंस 6 का मैंने जो फुटप्रिंट किया है वो बैक में किया है, इसीलिए मुझे वो बी पेस्ट जहाँ पे सोल्डरिंग का पेस्ट लगता है, ठीक है, जहाँ पे सोल्डरिंग का पेस्ट लगने वाला है, टेंसिल से जो वो पेस्ट लगाते हैं, तो वो पेस्ट ये जगह पे लगने वाला है। तो इसको, ये लेयर है बी पेस्ट का। ओके, अगर एफ पेस्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, सॉरी एफ पेस्ट पे, तो ये एफ पेस्ट जो है जहाँ पे सोल्डर होता है, बेसिकली जहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना रहता है, तो वहां पे वो सोल्डरिंग का पेस्ट लगाते हैं टेंसिल से। तो ये जो चीज है, तो इंडक्टर के लिए यहाँ पे पेस्ट लगने वाला है, कैपेसिटर के लिए यहाँ पे पेस्ट लगने वाला है, और आपके दो डायोड के लिए यहाँ पे पेस्ट लगने वाला है। तो ये फ्रंट लेयर वाले जो जितने भी कंपोनेंट है, वहां पे ये पेस्ट लगने वाला है। अभी ये दो मतलब जिस साइड कंपोनेंट, सोल्डिंग होता है वो साइड को यहाँ पे एक्टिवेट करता हाँ, है ना, लेकिन जिस वो साइड जब वो असेंबली में होगा तभी। ओके, असेंबली में होगा तब तब ओके, अच्छा केवल एसएमडी कंपोनेंट में पेस्ट असेंबली लगेगा। क्यों, ये पेस्ट एक टेंसिल, आपको टेंसिल पता है कि क्या होता है, मतलब मैं बताता हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, चलो, पीसीबी टेंसिल, ये क्या होता है कि जब कोई भी सोल्डरिंग मशीन सोल्डरिंग रहता है ना, या फिर हम लोग उसको बोल लेंगे या फिर हॉट सोल्डरिंग बोलते हैं उसको, तो वो सोल्डरिंग मशीन क्या करता है, पर्टिकुलर कंपोनेंट को पिक करके पर्टिकुलर जगह पे रख देता है, लेकिन उसके पहले उसको सोल्डरिंग का पेस्ट लगाना पड़ता है। एक वीडियो होगा तो मैं दिखाती हूँ आपको, असेंबली प्रोसेसिंग जैसे। ओके, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा वीडियो है, मैं दिखाती हूँ आपको। Best gift for everyone. Carva Mini. Hi, in this video we're Screen going to दिख have रहा a है? look at assembling a स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ओके, तो अभी देखो, ये वाला क्या है, मेरा पीसीबी है। ओके, और इसका ये क्या है, टेंसिल है। ओके, तो अभी जब भी ये वाले चीज पे मुझे सोल्डरिंग करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो टेंसिल है मैं इसके ऊपर उसको रखूंगी, और फिर उसके ऊपर मेरा सोल्डरिंग का पेस्ट डालूंगी और उसको खींच लूंगी एक साइड पे, तो वो सोल्डरिंग का पेस्ट मेरा जिस पर्टिकुलर जगह पे चिपकना चाहिए वही चिपकेगा। ओके, लगना चाहिए वहां पे ही लगेगा। फिर उसको वो हॉट मशीन से डालते, और वो सोल्डर क्या होता है, वो पेस्ट का, सोल्डरिंग पेस्ट का एक surface कनेक्टिंग की mount तरह होता है। board अभी दिखाते हैं with इसमें, a देखो। solder stencil, and this time we're going to do this using the infrared preheating station that I looked at in my previous video. So we're going to get the board up to temperature and then just finish off the reflow process with the hot air gun. So these are PCBs that I had made from JLC PCB, and if you watched my recent video you'll see that I assembled some of these parts by hand, but it does take quite a bit of time, so that's where having a solder stencil will save मैम you बफर कर रहा quite a है lot of time, हाँ, बफर कर रहा है। especially if you've got a relatively densely populated board with lots of parts to place, because what we can do is अभी उसने क्या किया, उसको put हाथ में the लिया और stencil वो on top of पीसीबी the के board, ऊपर रखा है। apply the ओके, solder अभी वो paste, रखने के and बाद then फिर all we उसके have to do ऊपर is हम लोग place all the पेस्ट parts लगाते on हैं। top उधर and then नेटवर्क का reflow इशू the है। board. ओके, तो ये उसके ऊपर रख के हम लोग And you उसके should ऊपर get पेस्ट relatively लगाते हैं। consistent results across the entire मैम क्वालिटी PCB. कम कर दीजिए। Right, so to get your PCBs produced
to मैम JLC मेटल प्लेट को भी PCB, you just डिजाइन need to करना browse पड़ता to the होगा ना JLC PCB website. कुछ बोला आपने? मैम जो मेटल प्लेट है उसको भी तो डिजाइन करना पड़ता होगा लाइक हमारा हाँ वो पीसीबी कहाँ हाँ कहाँ तो ये जो है ना वो डिजाइन करने के लिए ही ये वाली चीजें रहती है। ओके, इसको हमें क्या नहीं करना पड़ता है, मतलब जब टेंसिल डिजाइन करना पड़ता है ना तब ये चीज यूज होती है, एफ पेस्ट और बी पेस्ट। ठीक है, तो वो टेंसिल भी हमें मतलब हम लोग जो मैन्युफैक्चरर को वो टेंसिल का डिजाइन देते हैं। ठीक है, टेंसिल का डिजाइन देते हैं, बेसिकली क्या देते हैं कि यही जो गड़बड़ बनता है ना उसमें बी पेस्ट का लेयर बनता है, एफ पेस्ट का लेयर बनता है, वही लेयर हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये चीजें हैं। ये टेंसिल क्यों कैसे बनेगा, ये लेयर से ही बनता है। ओके, Upload your Gerber files as a zip file, and then it will automatically अभी मैडम मेरा give एक you क्वेश्चन है a इसमें। preview of what the बोलिए ना।